नमस्कार साथियों, मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्रों के बारे में। आखिरकार हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसका एक प्रमुख कारण है कि भारत के तमिलनाडु में लगे कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर एक साइबर अटैक हुआ है, जिससे वहां पर यूनिट नंबर 3 और 4 जो लगानी थी, उससे संबंधित हजारों डेटा यानी हजारों फाइलें या हजारों पेपर्स लीक हो चुके हैं, जो उसके बनाने से संबंधित थे और जिस कारण से परमाणु ऊर्जा संयंत्र चर्चा में आ गए हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर, क्योंकि हमारी परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अपनी परीक्षा में जो प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहले तो यही है कि सीधे प्रश्न बन सकते हैं कि उनकी अवस्थिति कहाँ पर है। तो पहले हम उनकी अवस्थिति को समझेंगे इस वीडियो में और उससे संबंधित कुछ तकनीकी हैं, कौन पहला है, कौन अंतिम है और कौन किसके सहयोग से लगा हुआ है, इस पर हम बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्रों के बारे में। तो अपन जानते हैं कि भारत में 7 परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं जो वर्तमान में चालू हैं, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। कुछ प्रस्तावित हैं, उन पर हम बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न हैं वो सीधे-सीधे आपको यहीं से मिलेंगे। तो पहली बात करते हैं कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है वह कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में है। दूसरा है राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो जो राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो ये कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं राजस्थान में है और इसी को हम रावत भाटा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसे हम? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र के नाम से जानते हैं। तीसरा है मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र। कहाँ पर है? तीसरा ये मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र है। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये उत्तर प्रदेश में है। और काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र, यह कहाँ पर है? तो काकरापारा गुजरात के अंदर है, कैगा कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। और सातवां है कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र जो तमिलनाडु में है, यहीं पर यह जो परमाणु केंद्र है, कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यह रूस के सहयोग से लगाया गया है, ठीक है। इसी पर ही इसकी जो यूनिट नंबर 3 और 4 थी, इसी के डेटाबेस लीक हुआ है साइबर अटैक के कारण, ठीक है। तो इस कारण से ये चर्चा में आ गया है और भी हम इसके बारे में अन्य जानकारी को समझते हैं। तो भारत में अभी कितने परमाणु ऊर्जा केंद्र चालू हैं, तो इसमें से 7 परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, ठीक है। पहला कौन सा है, तो हम बात करते हैं बिल्कुल डिटेल में और इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो एक साथ बात करेंगे। पहला है तारापुर ऊर्जा केंद्र, ठीक है। तारापुर है, तारापुर कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। यह कब लगा है, तो इसकी जो प्रथम इकाई है वह 1969 में इसकी पहली इकाई लगी। अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सहयोग किया है, किसने किया है, तो अमेरिका के सहयोग से तारापुर में 1969 में यह पहला भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना, ठीक है। कौन सा संयंत्र बना है? पहला संयंत्र बना है। और यह कौन सी तकनीक पर आधारित है, ये लिखा हुआ है, यानी BWR यानी होता है बॉइलिंग पावर यानी बॉइलिंग वाटर रिएक्टर पर आधारित है, ठीक है। तो पहला क्या है? तारापुर है। और कब बना? यह 1969 में इसकी प्रथम इकाई स्थापित हुई। किसका सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। यह क्या कौन से नंबर का है? भारत का पहला है, ठीक है ना। इसमें हमने स्वदेशी जोड़ा नहीं, चाहे किसी के सहयोग से बना है परंतु भारत में पहला बना है, ठीक है। दूसरा है राजस्थान, जिसे हम रावत भाटा के नाम से जानते हैं, यह कहाँ पर है? राजस्थान में है। और यह कब बना? 1973 में। और इसमें हमें सहयोग, इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें हमें किसने सहयोग किया है, तो कनाडा ने हमें इसमें टेक्नोलॉजी के रूप में सहयोग किया है। और यह भारत का पहला PHWR यानी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये बॉइलिंग से संबंधित था। बॉइलिंग का मतलब होता है कि जब हम इसमें पानी डाल लेंगे और उसी के अंदर भाप बन के टरबाइन को घुमाया जाएगा, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होगी, उसे हम
यानी होता है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है, जो PHWR होता है, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर होता है, तो इसमें हम हैवी वाटर के रूप में हम D2O को यूज करते हैं, ठीक है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर है मद्रास या कलपक्कम, ठीक है। मद्रास को भी क्या नाम से जानते हैं, कलपक्कम के नाम से जानते हैं। यह कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। यह 1984 में स्थापित किया गया है। यह पहला स्वदेशी रूप से निर्मित है। कैसा है यह, कैसा है, पहला स्वदेशी रूप से निर्मित है, जो भारत की सरकार द्वारा या फिर भारत के जो इंजीनियर हैं उनके द्वारा बनाया गया है। पहला स्वदेशी डिजाइन किया गया है। यह भी किससे संबंधित है, तो प्रेशर यानी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर पर आधारित है। फास्ट फीडर कार्यक्रम का केंद्र माना जाता है। तो नरोरा की बात करते हैं, तो नरोरा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। और यह कब बना, तो यह 1991 में इसकी प्रथम इकाई संचालित हुई। यह भी एक स्वदेशी रूप से निर्मित है और भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कैसा है, यह भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिस पर क्या है, जो स्वदेशी रूप से निर्मित हुआ है। इस पे ये स्वदेशी डिजाइन लगा हुआ है पहला, ठीक है। काकरापारा की बात करते हैं, तो काकरापारा गुजरात में है और 1993 में इसको स्थापित किया। यह भी एक स्वदेशी है। और स्वदेशी में भी कौन सा है, 700 मेगावाट स्वदेशी रूप से निर्मित करने वाला यह भारत का पहला है। और इसमें भी किसका यूज किया गया है, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर का इसमें प्रयोग किया गया है। और इसकी जो थर्ड यूनिट है उसमें किया गया है। तो फिर हम बात करते हैं कैगा की, तो कैगा कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। और इसको स्थापित कब किया गया, 2000 में। यह भी एक स्वदेशी रूप से निर्मित है। लगातार सबसे लंबे संचालन का विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो कैगा जो कर्नाटक में है उसने क्या है, लगातार सबसे लंबे संचालन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, उसके लिए है जाना जाता है कैगा। अभी हम जो चर्चा में है सबसे ज्यादा वह है कूडनकुलम, है जो तमिलनाडु में है। और 2013 में रूस के सहयोग से, यानी किसके सहयोग से, यानी होता है रूस के सहयोग से यह स्थापित किया गया था। और यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। देखिए ये कौन सा है, सबसे बड़ा है। तो अब प्रश्न सीधा बन सकता है कि सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कौन है, तो कुडनकुलम है जो तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में है, रूस के सहयोग से कब स्थापित किया गया, 2013 में स्थापित किया गया था, ठीक है। अब एक और है इसमें गोरखपुर है जो हरियाणा में है, निर्माणाधीन है। और भी यह भी एक स्वदेश तकनीक पर आधारित है। 700 मेगावाट हैवी प्रेशराइज यानी प्रेशराइज हैवी वाटर पर आधारित एक परियोजना है। अब हम इनसे संबंधित और जो तथ्य हैं उन पर बात करते हैं। जैसे हमने देखा कि जो अमेरिका के सहयोग से है वह तारापुर है। तारापुर जो महाराष्ट्र में है। कनाडा के सहयोग से है जो रावतभाटा राजस्थान में है। वह रूस जो कुडनकुलम तमिलनाडु में है। यही अभी चर्चा में है, ठीक है। तो चर्चा में कौन है, तमिलनाडु वाला स्वदेशी रूप से है कलपक्कम है, ठीक है। कलपक्कम है, नरोरा, काकरापारा, कैगा और गोरखपुर, ये सभी स्वदेशी रूप से स्वदेशी तकनीक पर आधारित हैं। इसमें क्या है, ना के बराबर ही इसमें हम यूज कर रहे हैं विदेशी तकनीक के लिए। अब हम देखते हैं जो केबल तारापुर है वह BWR पर आधारित है। BWR तकनीक है एक तरीके की, ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न करने की, जिसे हम कहते हैं बॉइलिंग वाटर रिएक्टर पर केबल। और कौन सा है, तारापुर है। ये VVER जिसे एक तरीके का प्रेशराइज वाटर रिएक्टर कहते हैं। बस इसमें क्या है, ये रूस की तकनीक पर आधारित है, इसलिए इसका नाम क्या है, VVER है। और एक तरीके से ये कैसा होता है, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर ही होता है कुडनकुलम तमिलनाडु में। और PH यानी प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर राजस्थान में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, रावतभाटा के नाम से। कलपक्कम नर्रा उत्तर प्रदेश का, काकरापारा गुजरात, कैगा कर्नाटक, गोरखपुर हरियाणा वाला। ये गोरखपुर हरियाणा है, ना कि ये यूपी वाला है, ठीक है। यूपी नहीं, ये कौन सा है, हरियाणा वाला है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब हम थोड़ी सी बात इन पर भी कर लेते हैं कि इनका क्या मतलब होता है। PHWR का मतलब होता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। तो क्या होता है यह, इसकी जो परिभाषा देखो हिंदी में क्या बोलते हैं, दावित भारी जल रिएक्टर। दावित मतलब होता है दाब, भारी यानी होता है, जैसे देखो क्या होता है दावित भार रिएक्टर। चलो यहाँ पे परिभाषा पढ़ते हैं पहले। यह ऐसा परमाणु रिएक्टर है जिसमें भारी जल का उपयोग मॉडरेटर और शीतलक, दो चीज याद रखना है, मॉडरेटर और शीतलक के रूप में, दोनों के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, भारी जल का प्रयोग करते हैं। भारी जल को उच्च दाब पर रखा जाता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर बोलते हैं। जो भारी जल होता है उसको क्या रखा जाता है,
उच्च दाब पर रखा जाता है। जो आइस होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं, आइस को हम H2O बोलते हैं, उसी को हम भारित जल बोलते हैं, इसे हम ठंडा करके रखते हैं, ठीक है। तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर की, तो इसमें प्राकृतिक यूरेनियम लगता है। प्राकृतिक यूरेनियम का मतलब होता है जैसे हम बिना इन्रिचमेंट यानी होता है बिना इसको संवर्धित किए कि अगर हम सीधा परमाणु संयंत्र में यूज कर लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक यूरेनियम बोलते हैं। तो इसमें क्या है, प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग करते हैं जहाँ पर जो प्रेशराइज वाटर होता है, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर होता है, उसमें हम नेचुरल यूरेनियम यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने इसकी ज़्यादा परमाणु संयंत्र लगाए हुए हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमें सीधा जो यूरेनियम प्राप्त होता है हमें नेचुरल रूप से, उसको हम उसमें यूज करते हैं, ना कि इसको एनरिचमेंट करके, ठीक है। तो एनरिचमेंट करके जब हम यूज करते हैं तो उसे अन्य रिएक्टरों के माध्यम से करते हैं, ठीक है। तो इस प्राकृतिक यूरेनियम मॉडरेटर के रूप में भारी जल का, शीतलक के रूप में भी भारी जल का प्रयोग करते हैं। विशेषता क्या है, प्राकृतिक यूरेनियम पर भी कार्य कर सकता है, इसलिए संवर्धित यूरेनियम की आवश्यकता नहीं होती है। जो रिएक्टर है देखो दोनों पे काम कर सकता है, पर उन्होंने क्या दिया, वो फोर्स दिया हुआ है कि यहाँ पर क्या है, ये नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग वाटर रिएक्टर क्या है, तो इसका मतलब होता है उबलते जल रिएक्टर, ऐसा परमाणु रिएक्टर जिसमें साधारण जल ही शीतलक के रूप में और मॉडरेटर दोनों के रूप में कार्य करता है। सामान्य जल होता है जो अपन यूज करते हैं उसी को हम सामान्य जल बोलते हैं। रिएक्टर के अंदर ही पानी उबलकर भाप बनता है, तो और इससे हम क्या है, टरबाइन चलाकर बिजली पैदा करते हैं, तो इसको हम बॉइलिंग वाटर रिएक्टर के नाम से जानते हैं। ईंधन कैसा होता है, इसमें संवर्धित यूरेनियम लगता है, यानी एनरिच्ड यूरेनियम लगता है, जिसको क्या होता है, एक तरीके से रिफाइन किया हुआ यूरेनियम लगता है इसमें। मॉडरेटर के रूप में हल्का जल और शीतलक के रूप में भी हल्का जल होता है। रिएक्टर के अंदर ही पानी उबलकर भाप बनता है, ना कि बाहर से, ठीक है। पानी डाल दिया जाता है तो अंदर ही इसमें भाप बनता है, भाप से टरबाइन घूमती है, टरबाइन घूमने से ऊर्जा बनती है, इस तरीके। तो इस तकनीक पर आधारित कौन सा है, तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र भारत का एकमात्र यानी होता है वी यानी होता है डब्ल्यू यानी VWR पर आधारित है, यानी बॉइलिंग वाटर रिएक्टर पर आधारित है। और यह किसके सहयोग से लगाया गया है, तो यूएसए के सहयोग से, यानी अमेरिका के सहयोग से लगाया गया है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1969 भी है। फिर एक और तकनीक है VVER तकनीक है, जिसे हम बोडो यानी होता है बोडो बोडोनोई और एनर्जेटिक स्काई रिएक्टर के नाम से जानते हैं। ये रूसी डिजाइन पर प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है, ठीक है, एक तरीके का प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर ही है। और परिभाषित किया हुआ देखो, VVER एक रूस द्वारा विकसित परमाणु रिएक्टर है जिसमें हल्का जल को उच्च प्रेशर पर शीतलक और मॉडरेटर के रूप में प्रयोग करते हैं। इसमें क्या है, हम हाई प्रेशर पर यूज करते हैं और ताकि पानी उबल ना सके, ठीक है, पानी ना उबले, और गर्मी दूसरे परिपथ या सेकेंडरी सर्किट में भाप बनाकर टरबाइन चलाती है। मतलब एक में तो हम क्या करते हैं, उच्च दाब लगाते हैं और हम उसको फिर दूसरे से दूसरे में भेजकर इसको क्या करते हैं, टरबाइन घुमाते हैं। और इसकी मुख्य विशेषता, ये इसका नाम है, ये वहाँ की जो रूसी लैंग्वेज है उसमें इसे लिखा हुआ है। रिएक्टर का नाम एक तरीके का कैसा होता है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर होता है। और इसमें हम किसका यूज करते हैं, संवर्धित यूरेनियम का यूज करते हैं, हल्का यानी हल्का जल मॉडरेटर के रूप में, शीतलक के रूप में भी। और भारत में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में रूस के सहयोग से यह 2013 में चालू हुआ था। और इसी में अभी क्या हुआ है, एक तरीके से देखा जाए तो साइबर हमला हुआ है, तो वह कहाँ पर हुआ है, साइबर हमला कुडनकुलम परमाणु संयंत्र पर हुआ है, इस कारण से यह अभी चर्चा में आया है। तो इतने ही परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, इन पर हमने चर्चा की, ठीक है। अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके, ताकि आपकी परीक्षा में कुछ हेल्प हो सके।